बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। तो आज हम बात करेंगे कि एक दोस्त ने पूछा था कि कमेंट में ही पूछा था, अच्छा सवाल था इसके बारे में कि बाई रोड जो ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान से चाइना, उसका क्या तरीक़ाकार है और क्या हिसाब किताब है उसके बारे में। और दूसरा एक कमेंट मैं देख रहा था कि किसी ने किया था कि हिजाब का वहाँ पे क्या मुस्लिम जो है ख़वातीन या मुस्लिम जो लड़कियाँ होती हैं उनका क्या हिसाब किताब होता है, पर्दे वगैरह का, पर्दा जो होता है उसका। तो ये बेहतर तो यही था कि कोई गर्ल ही आके गाइड करती, लेकिन चले गाइड कर देते हैं इस पे भी। तो पहले मैं वो बताता हूँ आपको क्या नाम है रोड ट्रैवल का। उसका भाई ये है कि अगर तो आप पाकिस्तान से चाइना जा रहे हैं बाई रोड, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम आपने मतलब कि आपने किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, अपने जिस यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुए हैं तो वहाँ पे आप जा रहे हैं, तो आपको पहली मरतबा आपके लिए बहुत काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ होंगी। एक तो यहाँ से आप जब चाइना पहुँचेंगे वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर पहला तो मसला होगा। तो ये नए बंदे के लिए काफ़ी मुश्किल होता है वहाँ पे पहली मरतबा। बाकी ऐसा इसका कोई ज़्यादा हमें वो नहीं है नॉलेज, क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पे सफ़र इनका नहीं किया हुआ। इस पे जिसने सफ़र किया हुआ होगा उसको साथ लेके कभी एक दिन मुकम्मल वीडियो बनाएंगे कि कैसे इस पे कैसे ट्रैवल किया जाए। लेकिन अगर हम अपना जो एक्सपीरियंस, जो एक तो दोस्त था उसने ऐसे बताया था कि क्या हिसाब किताब होता है, तो ये पहली बात तो ये है 5-6 दिन मेरे ख्याल में लग जाते हैं जाते, क्योंकि स्टे होता है बहुत सारी चीज़ें। तो पहले मरतबा जो बंदा जा रहा होता है उसके लिए डिफ़िकल्टी ये होती है कि जब वो चाइना लैंड मतलब वहाँ पे पहुँचता है तो फिर एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस में ट्रेन के साथ यार बाई रोड जो होता है वहाँ पे ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल होता है नए बंदे के लिए। हाँ, अलबत्ता अगर आपके साथ कोई सीनियर जा रहा है, मतलब कि कोई ऐसा लड़का जो पहले चाइना मतलब रह चुका हो, वो छुट्टियों पे घर आया हुआ हो, या कोई ऐसा बंदा हो जो चाइना दूसरी मरतबा या मतलब उसकी रूटीन हो, वो आता जाता रहा हो, फिर आप उसके साथ जा रहे हैं, फिर कोई मसला नहीं, आप जा सकते हैं। तो बाकी एक्सपेंसेस इसका जहाँ तक मैंने सुना था वो सदर आरिफ अलवी ने जो एक वो उन्होंने बस वगैरह का जो आप अगर वही रास्ता यूज़ करें तो वो जो है उनका मेरे ख्याल में 15,000 मैक्सिमम जो उनका ख़र्चा होता है जाने का, वो 15,000 से ज़्यादा नहीं होता। वो आपको एक जगह जाके वो उतार देते हैं, उसके बाद आगे ख़ुद आपको ट्रैवल करना होता है। अब ये नहीं पता भाई कहाँ जाके उतारते हैं, आगे क्या हिसाब किताब होता है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि कोई एक्सपीरियंस बंदा ही जो एक मरतबा ट्रैवल करके गया हो वही आपको बता सकेगा कि क्या तरीक़ाकार है इसका। बहरहाल पहली मरतबा हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप बाई एयर जाएँ, क्योंकि वहाँ पहली मरतबा जाना काफ़ी मुश्किल होता है नए बंदे के लिए बाई रोड। तो ये हो गया, इस पर मुकम्मल एक दिन वीडियो कंप्लीट बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन तो था हिजाब का या पर्दे का क्या सीन होता है। तो जो मुस्लिम जो होती हैं ख़वातीन, उनका ये होता है कि पर्दा अलाउ नहीं होता, जहाँ तक हमने सुना है। जो एक दोस्त वगैरह वहाँ पे बताते हैं जो मतलब फैमिली के साथ गए हुए हैं जो सारे, तो उनका बाकी हिजाब जो होता है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी कंट्री में लैंड करते हैं तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो वो उनका रूल है कि आप ये नहीं कर सकते। बाकी हिजाब वगैरह कर सकते हैं, जो भी पाकिस्तानी हैं जाती हैं या कोई भी मुस्लिम ख़वातीन जाती है, तो हिजाब का कोई इशू नहीं है, वहाँ पर आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको पर्दे का कोई लगता है तो आप मास्क पहन सकते हैं, मुँह पर कोई इशू नहीं है। वो मास्क पहनने से आपका वो जो है कवर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो वो ऐसे एक दो भाई है, भाई जो है उसका एक टीचर है, वो साउथ अफ्रीका से है, तो वो जो है मुस्लिम है। तो उसकी जो है घर वाली जो वाइफ कह लें वो भी उन्हीं के साथ होती है, वो भी हिजाब करके आती है। वैसे भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में भी जो होते हैं वो जो चाइनीज़ मुस्लिम ख़वातीन होती हैं वो भी हिजाब करके ही वहाँ पे वर्क करती हैं। तो मतलब वो निशानी होती है कि ये मुस्लिम रेस्टोरेंट है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपको जो आपका रिलीजन के हिसाब से आपका जो भी होगा उसको आप वो कुछ नहीं कहेंगे। वो आपको उस पर आपको इजाज़त देते हैं कि आप नमाज वगैरह वो सारी चीज़ें आप रूटीन की कर सकते हैं। तो क्योंकि ऐसा एक दोस्त था, तो वो एक दिन नमाज़ पढ़ रहा था, तो वो उसने लॉक लगा दिया था डोर का, क्योंकि वो कभी कभी चेक करते रहते हैं बगैर किसी से पूछे, मतलब वो चेक करते हैं कि क्या कर रहे हैं लड़के ये वो कभी कभार। तो वो लॉक लगा हुआ था, उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन वो तो नमाज़ पढ़ रहा था। उन्होंने क्या किया जी, वो ओपन चाबी तो उनके पास होती है हर डॉर्मेट्री के रूम की, तो वो खुद उन्होंने ओपन किया कि देखते हैं क्या है।
تو وہ نماز پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے اپنا جو کام کر رہے ہیں ہم اس کو ہم اپنے کام کو کریں گے, باقی آپ کا جو ریلیجن ہے ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مطلب ڈسٹربنس ہوئی ہے تو اس کی ہم معافی چاہتے ہیں. بہرحال جو ہم اپنی ذمہ داری جو ہے ہم پوری کریں گے. تو اس طرح ہوتا ہے, مطلب کہ وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے, انہوں نے جو اپنا کام کرنا ہے وہ کریں گے, آپ کے ریلیجن کو وہ کچھ نہیں کہیں گے. تو یہ ایکسپیرینس جو ہے میں اپنے دوستوں کے جو ہے وہ ان کے شیئر کر رہا ہوں. کسی کا اس کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں اختلاف بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر بندے کی اپنی اوپینین ہوتی ہے. اصل میں لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہوا وہ ہوتا ہی نہیں ہے, مطلب کہ جو ہمارے ساتھ ہم نے جیسا ہمارا ایکسپیرینس ہے صرف ویسا ہی ہوتا ہے, اور ویسا اس کے علاوہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, کوئی ایکسپیرینس بھی, یا ہوتا بھی ہے تو ہم نے نہیں سنا. وہ یہ کہتے ہیں, مطلب میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی یہ باتیں ہوتی ہیں یہ ہم اپنے ایکسپیرینس کی بنا پہ شو کر رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ ایسا ایکسپیرینس نہیں ہوا تو مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ ایکسپیرینس ہے وہ بھی نہیں ہوا. تو اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں ہوتی رہتی ہیں. اس وجہ سے ڈسکلیمر جو ہے لگانا پڑے گا کہ یہ جو ہے یہ ہمارا ایکسپیرینسز ہیں, یہ ہمارے ایکسپیرینسز ہیں, کوئی اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہے, کیونکہ ہر بندے کا ہے تنقید جسے کہتے ہیں یا اختلافات رائے وہ ہر کوئی رکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسرے بندے کو کرٹیسائز کریں کہ بھائی نہیں یہ نہیں ہے, ایسا ہے ویسا ہے, یہ ساری چیزیں. تو ہوپ سو یہ ساری چیزیں آپ کو آپ کی انفارمیشن میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا ہوگا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.